12वीं क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का अपने गांव से निकल करके अपनी नज़दीकी शहर में जाता है। वहां पर एक कमरा जो है वह पढ़ने लिखने के नाम पर लेता है और जो मकान मालिक होता है वह उसको कमरा भी दे देता है, क्योंकि मकान मालिक को लगता है कि पढ़ने लिखने वाला लड़का है, यह कमरा लेगा, अच्छे से रहेगा, अपना पढ़ाई लिखाई करेगा। लेकिन जैसे ही उस लड़का को कमरा मिल जाता है उसके बाद वह कमरे पर लड़की को लाना शुरू कर देता है। अपने दोस्तों के साथ मिलकर के हर रोज अलग अलग बदल बदल करके लड़की अपने कमरे पर लाता है, जिसके बाद वहां के लोगों को जो है वह शक हो जाता है कि यह लड़का पढ़ने का काम नहीं करके कुछ और काम कर रहा है। फिर बाद में जो है वहाँ के जो पुलिस होते हैं, थाना में जाकर के लोग जो है वो जानकारी देते हैं कि इस कमरे में जो है इस तरीके का खेल किया जा रहा है। और हम लोगों को ऐसा शक है क्योंकि एक लड़का ये कह करके कमरा लिया था कि हमको पढ़ना है, हम 12वीं क्लास के छात्र हैं, लेकिन ऐसा हम लोग देख रहे हैं कि वह लड़का हर रोज कमरे पर अपने दोस्तों के साथ बदल बदल करके नई नई लड़की लेकर के आ रहा है। ये जो पूरा मामला है ये भागलपुर जिले के जोगसर थाना क्षेत्र के घाट रोड का है। घाट रोड में एक जो लड़का होता है वह रूम लेता है, बाद में अपने दोस्तों के साथ लड़की को लाता है अपने कमरे पर, और फिर मोहल्ले के जो लोग होते हैं उनको शक होता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बाद में पुलिस को इसकी जानकारी मिलती है। पुलिस जो है वह गुप्त सूचना के आधार पर उस कमरे में पहुँचती है और वहाँ पर आकर के जब पुलिस देखती है तो पता चलता है कि एक लड़की है और 4 लड़का उस कमरे में अर्धनग्न व्यवस्था में जो है वह वहाँ पर मौजूद होता है। बाद में फिर पुलिस उस लड़की को और चारों लड़के को हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद उसको वहाँ से लेकर के थाने आती है और थाने के बाद उसे पूछताछ करती है। पूछताछ में भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो खुल करके सामने आया है, लेकिन अभी तक जो है पूछताछ और भी पूरी उच्च स्तर के पूछताछ नहीं हो पाई है। लेकिन एसपी साहब खुद भी इसमें पड़े हैं। एसपी साहब का भी यही कहना है कि गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है और गुप्त सूचना के आधार पर ये जानकारी मिली थी कि उस कमरे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए हम लोगों ने वहां जाकर के छापेमारी किया और उसके बाद वहां पर 4 युवक और एक लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां के जो मकान मालिक हैं, मकान मालिक का कहना है कि आज से 10 दिन पहले हमने इस लड़का को कमरा दिया था और ये बताया था कि हम पढ़ने वाले लड़के हैं, हमको पढ़ाई करना है, और हमने ये सोच करके कमरा दिया कि पढ़ने लिखने वाला लड़का है तो अच्छा से रहेगा, अपना पढ़ाई लिखाई करेगा। लेकिन यह लड़का कुछ और करना शुरू कर दिया। हम लोगों को भी शक होने लग गया था। जो मोहल्ले के लोग हैं उनका कहना है कि यहाँ पर लगातार इस तरीके का काम किया जाता है, इस तरीके का जो खेल है वह आए दिन होता रहता है, लेकिन पुलिस प्रशासन उस तरीके से कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती है, जिसकी वजह से लोगों का मनोबल आसमान चढ़ता जाता है। कई ऐसी महिलाएं हैं उस मोहल्ले की जिनका ये कहना है कि यहाँ पर एक नशा बाजी करने का जो गिरोह होता है वो सब लोग जो है वह काफ़ी सक्रिय होता है। गली के अंदर जो है वह अलग अलग तरीके का नशा जो है वह युवा के द्वारा किया जाता है। यहाँ का माहौल ही खराब है। शाम हो जाता है तो हम लोग अपने परिवार के लोगों के साथ हम लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। और इसी जगह पर देखिए इस तरीके का एक लड़का जो है वो किराए का कमरा लेकर के एक सेक्स रैकेट का धंधा चला रहा होता है, लेकिन कोई उसको रोकने वाला नहीं होता है। वो तो हम लोगों को जो है वो शक हुआ, हम लोग परेशान हो गए थे और हर रोज इसके कमरे पर एक नई नई लड़की आ रही थी, जिसके बाद ये पता चला कि इस कमरे पर सेक्स रैकेट का खेल किया जा रहा है और उस खेल को अब पुलिस पकड़ ली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उस पुलिस के पकड़ने के बाद वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उस मोहल्ले में ये होना बंद हो जाएगा। कई ऐसा मोहल्ला होता है, आपके शहर का भी होगा, जिस मोहल्ले में नशा करने वाले का अड्डा बना हुआ होगा। जैसे ही शाम होता है ये कुछ युवा वहाँ पर पहुंचकर नशा करना शुरू कर देते हैं और उसके बाद वहाँ से किसी महिला का या फिर किसी पारिवारिक लोगों का जाना आना मुश्किल हो जाता है। लोग कमेंट करते हैं। इस तरीके का जो आरोप है वह भागलपुर जिले के जागसेर थाना क्षेत्र के घाट रोड में रहने वाली महिलाओं ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर इस तरीके का किया जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पाती है। आप समझिए कि कैसे वह लड़का पहले अपने घर से पढ़ाई करने के नाम पर निकलता है, उसके बाद शहर आता है, शहर आकर के
किराए का कमरा लेता है और फिर किराए का कमरा भी यही बोल कर लेता है कि उसको पढ़ाई करना है, लेकिन वह तो कुछ और चीज़ का पढ़ाई करने में लग गया था। और उसके बाद अब पुलिस गिरफ्तार कर ली है और गिरफ्तारी के बाद उसकी पूछताछ की जा रही है कि आखिर जो नई नई लड़की हर रोज़ लेकर के आ रहा था वो लड़की कहाँ से ला रहा था, और जो ग्राहक उसके रूम पर आ रहे थे वह कौन है, या उसके मित्र हैं, या फिर ग्राहक से संपर्क करने के लिए ये कोई नया जरिया बना के रखा था, कोई नया तरीका बना करके रखा था। पुलिस इस मामले की पूरी तरीके से छानबीन कर रही है और अब इस पूरे मामले पर जो भी कुछ अन्य अपडेट आएगा वो सब हम आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है और अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर दीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।